नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज। आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाइव आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को संबोधित किया, जिसके बाद सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले, कई सारी सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है, जिसका फायदा देश के आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला और युवाओं को मिलेगा। खासकर बेटियों को लेकर सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। सभी योजनाओं के बारे में एक एक करके फटाफट करके आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। साथ ही सरकार की तरफ से आपके देश में, आपके राज्य में लागू होने वाले नए नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आज की पहली बड़ी खबर, खुशखबरी। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राशन कार्ड है तो आपके लिए आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी। त्योहारों के सीजन में आपको मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके काम की खबर है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा दिया जाएगा। आखिरकार सरकार की तरफ से आपको क्या फायदा मिलेगा, राशन कार्ड पर कौन कौन सा फायदा आपको मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। इस दिन खाते में आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। जान ले पूरी खबर विस्तार से। अगर आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं कि आपके खाते में 2000 रूपए की अगली किस्त कब तक आएगी, तो आपको बता दें सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। आखिरकार किस दिन आपके खाते में पैसा आएगा, सरकार की तरफ से क्या अपडेट जारी की गई है, पूरी जानकारी आप सभी को विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, उधार में चाहिए पैसे तो सरकार की बड़ी घोषणा, बिना गारंटी के मिलेगा लाखों रुपए का कर्ज। जान ले इस योजना के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से किसान मजदूर को लेकर एक खास योजना आई है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो अब आपको बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको लाखों रुपए का कर्ज बिना ब्याज के और बिना किसी गारंटी की देने वाली है। इस योजना के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका आधार कार्ड सरकारी बैंक में खाता है तो आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। अगर आपको पैसे ब्याज पर चाहिए, सरकार की तरफ से आपको पैसा उधार लेना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी 5 मिनट के अंदर आपको देने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। सभी 1 से लेकर 10 साल के बच्चों को मिलेंगे 2500 रुपए, मिलेगा हर महीने। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। अगर आपके घर में कोई छोटा लड़का है जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है, तो आपको हर महीने 2500 रुपए का फायदा मिलेगा सरकार की तरफ से। ये बहुत खास योजना है। इस योजना के तहत गरीब से गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस योजना से आप सभी को अच्छा खासा फायदा हर महीने मिलने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों को 1 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज माफ लिस्ट में देखें अपना नाम। अगर आप एक किसान हैं और अपने बैंक से कर्ज ले रखे हैं तो ये खबर आपकी काम की है। सभी किसान भाइयों को बता दें, अगर आप बैंक से कर्ज ले रखे हैं और कर्ज वापस करने में असमर्थ हैं, यानी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बैंक के कर्ज को वापस कर पाएं, तो सरकार की तरफ से एक खास स्कीम है। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसान हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस योजना के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। जान ले इस योजना के बारे में। सिर्फ 450 रुपए में भरा जाएगा रसोई गैस सिलेंडर। सरकार की खास स्कीम आप सभी को बता दिया जाए। महिलाओं को सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत सारी योजनाओं का फायदा दिया जाता है। अब सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना आ चुकी है जिसके जरिए आप सभी का रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में भरा जाएगा। खास योजना के बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कुछ योजनाओं के बारे में, कुछ सरकारी अपडेट के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा और भी कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आपके राज्य से और देश से आने वाली सबसे बड़ी खबरों की जानकारी भी आपको दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही आप सभी को बता दिया जाए आज की पहली बड़ी खबर, खुशखबरी। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब सभी राशन कार्ड धारकों को बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। फटाफट जान ले कैसे मिलेगा फायदा। सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है जिसमें कहा गया कि जिन लोगों का राशन कार्ड जारी किया गया है और उनका नाम राशन कार्ड सूची में आता है, तो वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और फ्री में अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। आप सभी को बता दिया जाए, आयुष्मान कार्ड के जरिए आप सभी को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में दिया जाता है। सरकार की खास योजना है, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। आप सभी को मिलेंगे 2500 रुपए। इस योजना का फायदा वही उठा सकते हैं जिसका उम्र 1 से लेकर 10 साल के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपके घर में कोई छोटा लड़का है जिसकी उम्र 1 से लेकर 10 साल के बीच में है, तो आपको 2500 रुपए का फायदा हर महीने मिलेगा। इस योजना के बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी देते हैं।
साथ ही आप सभी को बता दें, इस योजना का फायदा 1 से लेकर 10 साल के बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। इस योजना में लाभार्थी के बैंक खाते में 2500 रुपए की राशि हर महीने भेजी जाती है। ये योजना सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए बनाई गई है। साथ ही आप सभी को बता दें, इस योजना का फायदा उठाने के लिए आप सभी के पास आधार कार्ड, माता पिता का वोटर ID कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर ये सभी दस्तावेज आपके पास है और ये इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से इस योजना का फायदा घर बैठे आपको मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों का 1 लाख रुपए तक का KCC कर्ज माफ लिस्ट में देखिए अपना नाम। दोस्तों, आप सभी को बता दिया जाए, ये खबर किसानों की काम की है। किसान कर्ज माफी योजना के तहत छोटे किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज पहले भी माफ किया जा चुका है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सरकार की तरफ से इस योजना का फायदा आपको मिला होगा, लेकिन उस टाइम कुछ लोग छूट गए थे जिनका कर्ज माफ नहीं हो पाया था। अब उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए योगी सरकार बचे हुए किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान कर्ज माफी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी को बता दिया जाए, इन किसानों के पास 2 एकड़ तक कृषि भूमि है, उसी का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। अगर आपके पास इससे ज्यादा जमीन है तो आपका कर्ज माफ नहीं होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर महिलाओं के लिए खुशखबरी। दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर देने के लिए दिशा निर्देश जारी। देखें कौन कौन महिलाएं हैं शामिल जिसमें आपको मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष दीपावली के त्योहार पर खुशखबरी और तोहफा दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें, दिवाली से पहले ही सरकार ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। इस बार महिलाओं को दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार दे रही है 450 रुपए में गैस सिलेंडर। जान ले पूरी खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को लेकर काफी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती है। महिलाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध योजना है लाडली बहनों योजना। महिलाओं को सरकार के द्वारा सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाता है। इसी के साथ उन्हें लाडली बहनों योजना के तहत 1250 रुपए प्रत्येक महीने सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहन योजना के अंतर्गत सिर्फ महिलाओं को फायदा दिया जाता है। महिलाओं को 1250 रुपए की राशि हर महीने दिया जाता है, जिससे महिलाओं को अच्छा खासा फायदा मिलता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो में अप्लाई करके इसका फायदा नहीं उठाया है तो जल्दी से जल्दी आप लाडली बहन योजना में अप्लाई करें, क्योंकि इस योजना के जरिए महिलाओं को कई प्रकार के फायदे दिए जाते हैं, जैसे 400 रुपए में गैस सिलेंडर और परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जैसी योजना दी जाती है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री के बयान के बाद अब JDU ने पलटवार किया है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह बिहार में एक बार नहीं बल्कि कई बार आए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी उनके भाषण की स्क्रिप्ट लिखे जरा ठीक से लिखे, क्योंकि यह तभी सही मानी जाएगी जब इसमें सभी तथ्य सही होंगे। वहीं जातीय गणना पर ललन सिंह ने कहा कि जब JDU का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने गया था तो आपने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की बात को जायज ठहराया था, लेकिन अब आप अपने बयान से मुकर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि तुम्हारा चरित्र ही दोहरा है, क्योंकि जाति जनगणना के खिलाफ आप कोर्ट पहुंच गए। ललन सिंह ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको महिला सशक्तिकरण का सही मतलब नहीं पता, इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह का कहना है कि वह महिला आरक्षण बिल लेकर आए, आप कौन सा बिल लेकर आए, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है, सब जानते हैं कि आपका चरित्र क्या है और आप कितने बड़े वाले जुमलेबाज हैं। उन्होंने आगे कहा कि साल 2010 में नीतीश कुमार अकेले सरकार बना सकते थे, लेकिन नीतीश जी ने आपको अपने कंधों पर उठा लिया, बावजूद इसके आपने हमें कमजोर करने का काम किया है। ललन सिंह ने आगे कहा कि बिहार की जनता 2014 में आपके जाल में फंस गई थी, लेकिन अब फंसने वाली नहीं है। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जवाब देने का मन बना लिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर बेंगलुरु से है, जहां कर्नाटक सरकार में कार्यरत एक महिला अधिकारी की शनिवार रात बेंगलुरु स्थित सुब्रमण्यपुरा में उनके आवास पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृत अधिकारी प्रतिमा कर्नाटक के खान और भूविज्ञान विभाग में उपनिदेशक के रूप में कार्यरत थी। वारदात के वक्त महिला अधिकारी बेंगलुरु स्थित अपने घर में अकेले थी।
उनके पति अपने पैतृक गांव में रहते हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हत्या की जानकारी महिला के परिजन को दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय अधिकारी प्रतिमा को उनके ड्राइवर ने ऑफिस से उनके घर छोड़ दिया था। कथित तौर पर रात 8:30 के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त वह घर पर अकेली थी। उनके पति और बेटा शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में थे। एक रात पहले महिला के भाई ने उसे फोन किया था, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं देने पर उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। रविवार सुबह प्रतिमा का भाई उसके घर पहुंचा तो उसे हत्या के बारे में पता चला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बेंगलुरु सिटी पुलिस के अधिकारी राहुल कुमार शाहपुरवार ने न्यूज एजेंसी के हवाले से इस घटना की जानकारी दी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी दल कांग्रेस की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान किए गए काम और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बच्चे भूखे न सो जाएं, इसके लिए मैं जागता रहता था। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाए। एमपी में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन के घरों में ये मुफ्त राशन पहुँचा और उनका चूल्हा नहीं बुझा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि वैसे तो ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मैं गरीबी के दर्द को महसूस करता हूं, इसलिए दिसंबर में जब योजना पूरी होगी, मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से हम मुफ्त राशन की गारंटी देंगे। केंद्र सरकार इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का हर घोटाला लाखों करोड़ का हुआ करता था। बीजेपी सरकार में घोटाले नहीं होते। हमने गरीब के हक का जो पैसा बचाया है वह गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई है ही नहीं। पीएम ने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं और रास्ते उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी वही परिवार दिखाई देता है। हर गरीब आदिवासी मेरा परिवारजन है। बीजेपी ने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय और अलग बजट बनाया। आजकल कांग्रेस के एक नेता आदिवासियों के बीच जाकर झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं। कांग्रेस वालों के मुँह में आदिवासी शब्द शोभा नहीं देता है। क्या यह आदिवासी समाज बीजेपी सरकार बनने के बाद आया क्या? वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में काफी राजनीतिक खलबली देखने को मिल रही है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, इसलिए पूरे राज्य में भाजपा से लेकर कांग्रेस बाकी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इस बार भी प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस यानी महल और किला के बीच कांटे की टक्कर है। एमपी के ग्वालियर, चंबल और अंचल में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ग्वालियर, चंबल और अंचल में करीब 8 सीटों पर राजा बनाम महाराज की जंग देखने के लिए मिल रही है। इन 8 सीटों पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कांटे की टक्कर देते हुए कांग्रेस से दिग्विजय सिंह के समर्थक उम्मीदवार है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिंधिया राजवंश का महाराज कहा जाता है, तो वहीं दिग्विजय सिंह को राघोगढ़ का राजा कहा जाता है। यही वजह है कि इन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दूसरी ओर सियासी गलियारों में भी इसी बात को लेकर चर्चा है कि इस बार मुकाबला महल और किला के बीच है। इस बार के विधानसभा चुनाव में 34 में से 8 सीटों पर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक आमने सामने हैं। राज्य की राघोगढ़, चंदेरी, ग्वालियर, भितरवार, डबरा, लाहौर, शिवपुरी, अंबाह सीटों पर सिंधिया और दिग्विजय के समर्थकों में मुकाबला हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर रैली में विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लालू परिवार और बिहार सरकार पर हमला करते हुए राज्य में जंगलराज होने की बात कही। गृह मंत्री के इस बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा, अमित शाह ने अपने बयान में कहीं पर भी प्रदेश में नौकरी बांटे जाने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, जहां नौकरियां बन रही हैं, वहां जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अमित शाह से 5 अहम सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री के द्वारा बिहार की जाति गणना रिपोर्ट पर सवाल उठाए जाने को लेकर कहा कि अगर बिहार के जातीय सर्वे के आंकड़े गलत हैं तो केंद्र सरकार पूरे देश और सभी राज्यों में जातीय गणना कराकर अपने आंकड़े जारी क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भाजपा जातिगत गणना क्यों नहीं कराती। तेजस्वी यादव ने भाजपा की केंद्र सरकार में कितने ओबीसी SC/ST कैबिनेट मंत्री हैं और कितने गैर OBC SC/ST हैं,
उनकी सूची जारी करे। आगे कहा कि उनकी सरकार में खाना पूर्ति के लिए इक्का दुक्का मंत्री है भी तो उन्हें गैर महत्वपूर्ण विभाग क्यों दिया हुआ है। तेजस्वी ने ये भी पूछा कि भाजपा वाले बताएं उनकी सरकार में पिछड़ा और गैर पिछड़ा मुख्यमंत्री का तुलनात्मक प्रतिशत कितना है। उन्होंने कहा अगर भाजपा इन सवालों के जवाब देगी तो आपके साथ साथ हिंदुओं की 85% पिछड़ा और दलित आबादी की भी आंखें खुल जाएंगी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव ने रविवार को टीकमगढ़ में भी अपना हमला जारी रखा। उन्होंने चुनावी जनसभा में कांग्रेस को चालू पार्टी कहा। अखिलेश ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें धोखा दे सकती है तो वह किसी को भी धोखा दे सकती है। अखिलेश ने जनता से पूछा कि आप सावधान रहेंगे या नहीं। दरअसल कांग्रेस ने पिछले महीने मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी को ये कहते हुए सीटें देने से इनकार कर दिया था कि इंडिया ब्लॉक क्षेत्रीय चुनावों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए है। समाजवादी पार्टी के राजनेता ने पार्टी के इस बयान को विश्वासघात बताया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के झगड़े के कारण अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कितने सहयोगियों को साथ लेना है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सभी 80 सीटों पर तैयारी करनी होगी। कांग्रेस से तकरार पर अखिलेश ने कहा था कि राजनीति में सबक सीखना चाहिए, इससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। टीकमगढ़ में अखिलेश यादव के बयान के बाद भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन बनने से पहले ही बिखरना शुरू हो गया है। इसमें शामिल पार्टियां विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। यह अब इंडी 0 गठबंधन में बदल गया है। पीयूष गोयल ने दावा करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की स्थिति से दुखी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनका वोट आधार भाजपा में स्थानांतरित हो गया। वे वोट बैंक के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सामाजिक न्याय मिले।